हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम मैदा से बहुत ही ज़्यादा खस्ता और टेस्टी मटरी बनाकर तैयार करेंगे। राखी पर आप इस मटरी को बना सकते हैं। त्योहार पे आप किसी भी त्योहार पर इस तरह से मटरी बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत यूनिक तरीके से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। एक बार इस तरह से मटरी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले हम 2 कटोरी लेंगे मैदा। आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, अजवाइन को क्रश करके डालेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और 3 से 4 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे मोइन के लिए और अच्छे से सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा मैदा ले रहे हैं तो आप ऑयल की क्वांटिटी को भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हमें मोइन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट देना है, तभी जाके जो हमारी मटरी है वो खस्ता बनकर तैयार होगी। अगर आप इस तरह से बनाकर तैयार करते हैं अपनी मैदा की मटरी को तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बनकर तैयार होगी और बहुत यूनिक तरीके से आज हम बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम बढ़िया से मिक्स करेंगे, मोइन दे देंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा मोइन जो है वो परफेक्ट है कि नहीं? तो इस तरह से हम मिक्स करते रहेंगे और हमें इस तरह से हाथों में होल्ड करके देखना है। अगर ये अच्छे से इस तरह से लड्डू की तरह बन जाएँगे तो समझ जाइए कि जो हमारा मोइन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह से हम बढ़िया से मोइन दे देंगे। तो अब हम इसको रख देंगे साइड में। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू और मैदा से ये वाली मटरी आप एक बार बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टी लगती है, अलग ही फ्लेवर आता है इसका। नॉर्मल जो मटरी बनाते हैं उससे अलग ही टेस्ट आता है, तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर बढ़िया से हम उसको ग्रेट कर लेंगे, लेकिन आप ग्रेट ही करिएगा आलूओं को और अच्छे ठंडे आलू लेंगे, हम उबले हुए आलू लेंगे और उनको ठंडा करके लेंगे। और इस तरह से ग्रेटर से आप छोटे वाले या फिर मोटे वाले ग्रेटर से आप इसको ग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन ग्रेटर से ग्रेट करिएगा ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे, हमें इसमें कोई भी लम्स नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम बढ़िया से अपने आलूओं को, दोनों आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। तो हमारे जो आलू हैं बढ़िया से ग्रेट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने मटरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने जो मैदा और ऑयल मोइन दे के रखा था उसमें हम डाल देंगे ग्रेट करके उबले हुए आलूओं को और मिक्स कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अभी हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। जब अगर हमें लगेगी ज़रूरत तभी हम जाके पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमने आलूओं का यूज़ किया है तो आलूओं में भी मॉइस्चर रहता है। तो ये इजीली आलू से ही हमारा जो आटा है वो तैयार हो जाएगा, बिल्कुल डो तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत पानी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन अभी हम बिल्कुल पानी ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा-सा हम यहाँ पर पानी ऐड कर लेंगे। तो अगर आपके मतलब आलूओं में कम मॉइस्चर है और आपका अभी डो अच्छे से परफेक्ट बनकर तैयार नहीं हो रहा है तो उसकी जगह आप थोड़ा-सा पानी और ऐड कर सकते हैं और इस तरह से बढ़िया से सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। बिलीव मी, अगर आपने एक बार ये वाली मटरी बना ली ना, बहुत ही ज़्यादा लेयर्स में तो बनकर तैयार होती है और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आलू और मैदा से आप ये वाली मटरी ज़रूर बनाइएगा, बहुत यूनिक रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। आपने कभी भी इस तरह से मटरी बनाकर नहीं खाए होंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है। तो हमारा जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। अब हम इस तरह से छोटे-छोटे, ज़्यादा छोटा भी नहीं लेंगे और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेंगे, इस तरह से मीडियम लोइयाँ बना लेंगे और अब हम इनमें आटा डस्ट कर लेंगे या फिर ऑयल आप ग्रीस कर लीजिए, जो भी आप करना चाहें। तो यहाँ पर मैंने मैदा डस्ट किया है, इस तरह से मैदा को डस्ट कर लेंगे और बेलन से हम इसको बढ़िया से बेल लेंगे। तो हमें इनको बेलते जाना है और अभी ये मैदा है तो ये बहुत श्रिंक होता है, लेकिन हम इस तरह से उसको बेलते जाएँगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसको हमें ना ही ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। मोटा तो हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, नहीं तो जब हम बनाएँगे तो जो हमारी मटरी है वो मोटी-मोटी बनकर तैयार होगी। तो हमें जैसे रोटी बनाते हैं, रोटी से थोड़ा-सा पतला मोटा रखेंगे और इस तरह से हम बढ़िया से चकले को घुमाते जाएँगे और बेलते जाएँगे। और फिर कोई भी ग्लास ले लीजिए या फिर कोई कटोरी, कोई भी चीज़ ले लीजिए जिससे हम इसको कट करेंगे, गोल शेप में हो जो। तो इस तरह से हम अच्छे से बेल लेंगे, टेढ़ा-वेढ़ा जैसा भी हो बेल लीजिए इस तरह से, क्योंकि हमें इसको शेप तो हम देंगे ही, इवन शेप के लिए हम गिलास या कटोरी से किसी भी चीज़ से उसको कट करेंगे और बढ़िया से गोल-गोल शेप देंगे। तो मैंने यहाँ पर ऐसे छोटी वाली इस तरह से कटोरी ली है और इससे इस तरह से
कट कर लिया है। आप कोई कुछ भी ले सकते हैं, ग्लास, कटोरी जो भी आपके पास है, और इस तरह से उनको कट कर लीजिए। बिल्कुल छोटी-छोटी, बिल्कुल गोल-गोल पूड़ियों की तरह हम इनको बना लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा जो है आटा, उसको इस तरह से हम हटा लेंगे। तो इस डो को हम इस तरह से हटा लेंगे। अब हमारी देखिए छोटी-छोटी बिल्कुल पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं। तो चलिए अब हम अपनी यूनिक स्टाइल मटरी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम छोटी-छोटी पूड़ियों को लेंगे, एक पूड़ी लेंगे, उसके ऊपर से इस तरह से हम थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे। उसके बाद से हम दूसरा बेस जो है उसको रख देंगे। उसके बाद उसके ऊपर से भी हम थोड़ा-सा आटा मैदा डस्ट कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर फ़ोल्ड करेंगे और फिर से मैदा डस्ट कर देंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करके उसको ट्रायंगल का शेप दे देंगे। बिल्कुल ट्रायंगल शेप में बिल्कुल बनकर तैयार हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो और इस तरह से हल्के-हल्के हाथों से थोड़ा-सा प्रेस कर देंगे और इस तरह से फैला देंगे। अब ये फूले ना, तो इसके लिए हम इसमें इस तरह से फ़ोर्क की मदद से छेद कर देंगे। तो इस तरह छेद कर देंगे और ये ऑयल में जाके खुल जाएँगी। तो इस तरह से आप कोई भी लौंग या फिर जो काली मिर्च आती है उसको लगा दीजिए ताकि ये खुले ना। तो इस तरह से हम सारे लगा लेंगे और एक-एक करके इसी तरह से हम सारी मठरी बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 कटोरी मैदा से ही आप बहुत सारी मठरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम शेप देते जाएँगे और हॉट ऑयल में इनको एक-एक करके हम डाल देंगे। जैसे ही ऑयल में हॉट ऑयल में जाएँगी ना, तो इस तरह से देखिए कितने लेयर्स में बनकर तैयार हुई हैं। इस तरह से जो लेयर्स हमने फ़ोल्ड करी थी, इस तरह से खुलने स्टार्ट हो जाएँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और बहुत खस्ता बनकर तैयार होती है। अगर आप इसी तरह से बनाते हैं ना, तो बिलीव मी आपकी मठरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। आपने कभी नहीं खाई होगी मैदा और उबले हुए आलू से ये मठरी बनाकर। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत यूनिक सी रेसिपी है और इस तरह से आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, आपकी बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जैसे सिंपल वाली मठरी बनती है वैसी बनाना चाहते हैं, तो वैसी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा अलग शेप दिया है, बिल्कुल इस तरह से लेयर्स में बनाकर तैयार किया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से बनाना है। तो इस तरह से हम बढ़िया से उनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें तब तक फ्राई करना है तब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। जब ये बिल्कुल गोल्डन कलर के हो जाएँगे ना, गोल्डन ब्राउन कलर के, तभी जाके हम इनको निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल इसी तरह का हमें कलर चाहिए है। जब ये इस तरह से अच्छे से फ्राई हो जाए तभी जाके हमारी जो मठरी है बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से अब हम निकाल लेते हैं अपनी मठरी को। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया और बिल्कुल लेयर्स जो है वो खुल भी गई हैं और एक-एक करके हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता मठरी, मैदा और उबले हुए आलूओं से बनी। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इस राखी आप इस तरह से ये वाली मठरी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।